दो डिजिट में आ गई है टीएमसी। ये बहुत बड़ा उलटफेर है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत के आंकड़े को पीछे करते हुई बड़े आंकड़े की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। 191 और टीएमसी के खाते में 97 सीटें। ये बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ कमोबेश अगर 20 सीटों को जोड़ दे इधर से उधर समीर, तो 215 पिछली बार जो मैक्सिमम सीटें टीएमसी की थी, पिछली बार 215 थी और बीजेपी की 77 थी। अब आप देखिए 20 सीटों का अंतर यहां पर बचता है दोनों तरफ। बिल्कुल, तो ये क्या आंकड़ा हो पाएगा देखेंगे, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा उलटफेर है। जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही है, जो बात समीर कह रहे थे सर, उसमें एक बात जोड़ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं सारा रिजल्ट देखने के बाद जी कि अभी भी कांग्रेस टीएमसी का वोट जोड़ लीजिए तो बीजेपी के वोट से एक आध पॉइंट ऊपर हो जा रहा है। परसेंटेज की बात कर रहे हैं आप। तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करती रही है और किस लेवल का उसका प्रबंध रहा है, हम सब यहाँ बैठ के हैरान होते रहे हैं कि हर बूथ से लेके ममता के कंस्टिट्यूंसी में हर जगह, और ममता को या कांग्रेस को इतनी अकल नहीं रही कि कम से कम इस किस्म के अलायंस तो कर लें जिसमें कोई झमेला नहीं था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर टीएमसी और कांग्रेस पार्टी साथ आ जाते पश्चिम बंगाल के अंदर तो कुछ स्थिति बेहतर हो सकती थी, बदल जाता। ये असम में भी दिखाई देता है एआईडीएफ। अब ये क्यों और कौन स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं यहाँ, और उनका गुमान इतना ऊपर क्यों है? अगर नरेंद्र मोदी और नहीं, इसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए। मैं फिर से सुरक्षा वाले मुद्दे पर आऊंगा। आपने कहा कि ऐसा माहौल बना दिया गया लगता है जहां टीएमसी के वोटर नहीं निकल पाए, लेकिन एक और इसमें व्यू है। कुछ पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि ऐसा सुरक्षा का माहौल दिया गया जिसमें वो वोटर जो डर जाता था, जो घर से नहीं निकलता था, वो निकला इस बार, और शायद इसीलिए बीजेपी के वोटों में इतनी बढ़त दिख रही है। बार बार कहते रहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता कि इस बार भयमुक्त वोटिंग नहीं, एंटी इनकम्बेंसी अगर है काफ़ी तेज और चुनाव जिस तरह से हुए हैं तो ये रिजल्ट आ सकते हैं, या आए हैं तो आ सकते हैं, क्या आ गए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जो कर रहे थे एसआईआर से लेके ये सब लोग, वो उसने एंटी इनकम्बेंसी वाले इशू को पीछे छोड़ दिया। अब बंगाल के वोटर के दिमाग में वो बैठा रहा, दिल्ली में बैठे हमारे जैसे राजनीतिक पंडितों को वो समझ में नहीं आया, हमको उल्टा लग रहा था। लेकिन अरविंद जी, एक बात और शुभेंदु अधिकारी ने कही कि इस बार जो पढ़े लिखे बंगाली वोटर्स हैं उनका भरोसा बीजेपी के प्रति जगा है और वो ममता बनर्जी से अलग हुए हैं, टीएमसी से वो वोटर्स अलग हुए हैं, पढ़े लिखे बंगाली वोटर्स। तो देखिए बंगाली भद्रलोक का भरोसा कैसे जीता भारतीय जनता पार्टी ने। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो तीन शख्सियतें सामने आती हैं। तीन शख्सियतों की बड़ी जिम्मेदारी। अशोक लाहिड़ी को बनाया गया नीति आयोग का उपाध्यक्ष बीच चुनाव में। गोवर्धन दास को बनाया गया नीति आयोग का सदस्य, और इससे पहले हमने दिनेश त्रिवेदी की तस्वीरें दिखाई जिन्हें बांग्लादेश में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये देखिए दिनेश त्रिवेदी की तस्वीर। तीन शख्सियतों को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, भद्रलोक का भरोसा जीतना। पढ़े लिखे बंगाली वोटर्स जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए, टीएमसी का साथ छोड़कर। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो ज्यादा कहीं ना कहीं इसमें कामयाबी मिली। जो ज्यादातर शहरों में रहता है, ज्यादातर उच्च जाति का है या मिडिल क्लास का है, और जिसको अपनी एक जो उनका जो सांस्कृतिक दायरा है उसमें किसी और का घुसना की घुसपैठ पसंद नहीं है, वो क्या बीजेपी के पास आया? या दादा क्या आरएसएस जो 2021 के चुनाव से लगातार भद्रलोक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो भद्रलोक अब उनके करीब आया है? क्योंकि प्रेसिडेंसी में भी जिस तरह से बीजेपी जीत रही है, कोलकाता में जिस तरह से बीजेपी जीत रही है, क्या आप इसको आज देखते हैं? बीजेपी का पक्ष में आया है या कितना ममता बनर्जी का खिलाफ गया है, ये देखना है। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी का बात हो रहा है ना था, लोग जो भ्रष्टाचार, करप्शन, जो चंदा लेना, इसमें शहर का लोग थोड़ा परेशान थे। और इसमें ये था कि आपकी मकान बना रहा है, मकान खरीद रहा है, तो लोकल टीएमसी लीडर्स को कुछ रिश्वत देना ही पड़ेगा। कोई मकान बना रहा है तो उनसे ही सामान लेना पड़ेगा। इस तरह का सिंडिकेट रहा जिसको कहा जा रहा था। सिंडिकेट मतलब जो ये एक ही गुट, उससे ही सब काम होगा, लोकल इकोनॉमी वही कंट्रोल करते थे। इससे भद्र लोग थोड़ा नाराज है। लेकिन मैं इसको यही बोलूँगा कि ये ज़्यादा दर पे ममता बनर्जी के खिलाफ है। दूसरी तरफ ये भी एक बोलना आश्चर्यजनक चीज़ है, मैंने देख रहा था कोई अपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आ जाता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होता ही नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आप बोलिए कभी हारा ही नहीं।
दादा देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर आ गई। एक ये बड़ी खबर है और ये चिंताजनक खबर आ रही है। ये खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। जल्दी से इस खबर को ब्रेक कीजिए। बांकुड़ा में टीएमसी दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगा दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडे लगा दिए हैं। बांकुड़ा में टीएमसी दफ्तर के ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा दिया गया। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं बांकुड़ा से, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की ये तस्वीर, जहां पर बीजेपी का एक कार्यकर्ता टीएमसी के दफ्तर के ऊपर चढ़ गया और इमारत के ऊपर बीजेपी का झंडा लहरा दिया गया है। ऐसे वक्त में जब यह तय हो चुका है कि अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त कई जगहों पर उनकी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई है और ये तस्वीरें बांकुड़ा का टीएमसी दफ्तर है ये, जिसकी इमारत आप देख रहे हैं। पहले हमने और देखा यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहरा दिया। अमीर, हमने इससे पहले कुछ राजनीतिक हिंसा जब हुई, इससे पहले के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के दफ्तर में घुसकर टीएमसी वाले अगर मारपीट करते थे तो वो भी तस्वीरें आती थी। क्या उसी तरह का पैटर्न एक बार फिर से पुष्पेश जी यहाँ दिख रहा है? क्या फिर से बीजेपी के नेताओं को यहाँ पर लगाम लगानी चाहिए, बोलना चाहिए कार्यकर्ताओं को कि नहीं रुको, ऐसे बातें मत करो, जिस चीज के लिए हम टीएमसी को कटघरे में खड़ा करते हैं तुम भी वही करोगे? आपकी जो आशा अपेक्षा है वो मेरे ख्याल में निराधार है। यदि भाजपा के नेता इस तरह का संकेत संयम से आचरण करने का अपने कार्यकर्ताओं को देते तो शायद चुनाव में इतनी करारी जीत उनकी नहीं हो पाती। नहीं, अब तो जीत चुके हैं ना। तो जिस राजनीतिक हिंसा के लिए, जिस सिंडिकेट के लिए, जिस घुसपैठ, जिस गुंडागर्दी के लिए आप टीएमसी को कटघरे में खड़ा करते थे, खेल इशारों का है। यदि चुनाव के बाद भी हम ये कर सकते हैं, चुनाव यदि ममता जीत भी जाती मान लीजिए, तो क्या आप ये मानकर चल सकते थे कि तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा नहीं जाता, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा उत्तराखंड में हुआ, जैसा अरुणाचल में हुआ, अनेक जगह हुआ, तो जैसा मध्य प्रदेश में एक बार हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बात भाजपा के बारे में ये आशा करना निरर्थक है कि चुनाव हारने या जीतने के बीच उनके आचरण में कोई अंतर आएगा। ठीक है, और एक और अहम अपडेट है इसमें। कोलकाता में जो आज विजय जुलूस निकाला जाने वाला था उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है जॉयदा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो चिंताजनक है ही। अब ये बांकुड़ा वाली खबर भी अपने आप में काफी गंभीर है कि टीएमसी के दफ्तर पर चढ़कर एक बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो डेफिनेटली कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बीजेपी के लिए सेलिब्रेशन के टाइम के साथ साथ एक चैलेंजिंग प्रपोजिशन है वेस्ट बंगाल, हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए जैसे दादा बता रहे थे, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की एक परिपाटी है हर सरकार की। कांग्रेस भी करता था, लेफ्ट भी करता था और वही सीखकर ममता भी करती थी। मर्सनरीज का जिक्र किया था, मर्सनरीज का जिक्र हुआ था। अब हम बताएंगे कि कांग्रेस का राज इतना बड़ा रहा, उसके बाद लेफ्ट 30-35 साल तक रही और ममता कम रही, तो बीजेपी उससे भी कम रहेगी अगर दे कंटिन्यू टू डू विद दैट। क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक परिपाटी है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन है कि डीएम का ऑफिस हो गया और थाना हो गया और ये सब चीजें, और पार्टी ऑफिस अलग है। आप एफआईआर दर्ज तब करने जाओगे जब पार्टी ऑफिस में से पार्टी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।